मुंबई के गोरेगांव में उत्तर भारतीय सभा द्वारा दीपावली स्नेह सम्मेलन और देसी भोज का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के कारण काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद एक बार फिर उत्तर भारतीय समाज को एक मंच पर लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष संजय निरुपम के नेतृत्व में किया गया। उत्तर भारतीय सभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने उत्तर भारतीय समाज को कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास जताने की अपील की। लेकिन अनुभव का मतलब ये भी नहीं होगा कि हम जो बातें कर रहे हैं वो कहीं बरगला रहे हैं। ये ना चाल भाई, ये ना चाल भाई, ये जरा भी ना चाल भाई। और अगर समाज की बात तो समाज की तरह ही होगी, व्यक्ति की तरह नहीं होगी। मैं व्यक्ति की तरह बात ही नहीं कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। और समाज का हाथ पकड़ के आगे चलना मेरा काम है। आज तक वही करते आया हूं, आगे भी करूंगा। तुम भी साथ दोगे, तुम्हारा भी हाथ पकड़ के आगे ले चलेंगे। और इसलिए 15 मिनट का इन्होंने कहा था, तो 15 मिनट मैंने अकेले नहीं इस पे, क्योंकि ये इतना बड़ा समाज एक जगह नहीं मिलेगा। हो सकता है कि जहां मैं जाऊंगा उस एरिया के हमारे उत्तर भारतीय रहेंगे, उनके मसले रहेंगे, उनके इश्यूज रहेंगे। मैंने कहा है, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा जो इन्होंने कहा, चाहे वो बाकी भी मुद्दे हैं, बट आज हमारे मुद्दे जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई कांग्रेस और उत्तर भारतीय सभा द्वारा आगामी मनपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस उत्तर भारतीय मतदाताओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर भारतीय सभा के अध्यक्ष संजय निरुपम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने। उत्तर भारतीय सभा द्वारा आज जो दिवाली स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत तमाम दिग्गज लोग के साथ साथ उत्तर भारतीय समाज के लोग भी मौजूद हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मुंबई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी। सबसे पहले तो भैया, इस दिवाली सम्मेलन के दौरान उत्तर भारतीय समाज को किस तरह से बधाई दे रहे हैं दिवाली की? ये पूरा कार्यक्रम उत्तर भारतीय समाज के साथ बैठ करके पूरे खुशी के साथ, पूरे आनंद के साथ दिवाली का जश्न मनाना है, इसलिए दिवाली स्नेह सम्मेलन है। और जब उत्तर भारतीय लोग मिलेंगे तो भोजपुरी गाना बजाना भी होगा और उसके बाद एक देसी भोजन भी होगा। हमारा देसी भोजन क्या है भाई? लिट्टी चोखा, बट्टी चोखा, यही है। इस प्रकार का एक आयोजन है। इसी बहाने पूरे परिवार के सभी लोगों से मेल मुलाकात, उनके मुद्दों के ऊपर थोड़ी चर्चा और आगे क्या करना, कैसे करना, इसके ऊपर राय विचार किया जा रहा है। आज सबको पता है, ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो जब सब काम धाम करते हैं तो थोड़ा पॉलिटिकल उसमें चर्चा होती है, पॉलिटिकल प्रोग्राम भी बनते हैं। आने वाले 2-3 महीने में बीएमसी का चुनाव है। मैं पूरे मुंबई के उत्तर भारतीय समाज से यही कहूंगा कि आपके साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और आपने भी हमेशा कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। बीच में कुछ गड़बड़ा गया, वो जो गड़बड़ाया हुआ है, जो दरार है, उस दरार को भरना है। आइए एक बार फिर से जो हमारा पुराना रिश्ता था उस रिश्ते को फिर से मजबूत करे और नए सिरे से उत्तर भारतीयों की ताकत बढ़ाई जाए। यानी ये माना जाए कि बीएमसी चुनाव का आगाज प्रचार कहां से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठीक है। देखो, जब समाज के जो क्या होता है, जब साधु संन्यासी लोग मिलते हैं तो अध्यात्म पे चर्चा करते हैं, जब राजनीति लोग बैठेंगे तो राजनीति पे चर्चा करेंगे, तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए निश्चित तौर पर मेल मुलाकात का उद्देश्य यह है कि आइए, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किसका क्या अनुभव है, किसकी क्या चिंता है, किसका क्या दुख है, किसकी ओपिनियन क्या है, किसकी योजना क्या है, उसको जरा समझा जाए, जाना जाए, उसके बाद आगे की भूमिका तय की जाए। जिस तरह से भैया आज मुद्दा गरमाया हुआ है, किसान कृषि बिल को वापस लेने के बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो है सरकार कहीं ना कहीं डर गई थी और लगभग 1 साल बाद जब किसानों, लगभग 700 किसान की मौत होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो तय था कि इनको अपने कानून वापस लेने थे। ये जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस लेने थे, ये तय था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनको समझ में तब आया जब लगा कि यूपी का चुनाव वो हार रहे हैं। हालांकि टाइम्स ने उन्हें बोला कि यूपी में ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। सच यह है कि यूपी में बीजेपी के पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है और जब उनको लगा कि अब हार रहे हैं, तब उनको किसी की शहादत की चिंता नहीं है।
तब उनको किसी के संघर्ष की चिंता नहीं है, तब उनको किसी के हित की चिंता नहीं है। बीजेपी को सिर्फ अपने चुनाव के हित की चिंता है। तो चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से उन्होंने ये कानून वापस लिया है। आज ही मैं देख रहा था कि बीजेपी को कोई नेता बोल रहे थे कि चुनाव के बाद वो वापस लेके आ जाएंगे। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक दूसरा चेहरा है उसको भी पहचानने की कोशिश करिए। भाई ऐसा ना हो कि इस झांसे में आके आपने बीजेपी को वोट दिया और चुन के आए, उसके बाद फिर से ही कानून लेके आए। इसलिए बीजेपी को हराना ही हराना है ताकि ऐसी गलती दोबारा कभी ना करे। कानून बनने चाहिए देश में, लेकिन कानून बनाते समय जिस समाज के लिए, जिस वर्ग के लिए कानून है, उस वर्ग को कॉन्फिडेंस में लेना आवश्यक है। तो बगैर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने यह कानून बनाया, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से किया, राहुल गांधी जी ने प्रारंभ से किया, आज आखिरकार उनकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन चुनाव में हारने की नौबत है, इसकी वजह से उनको समझ में आई। आखिरी सवाल, कंगना रनावत ने सरकार के इस फैसले को कहा है कि राष्ट्र जिहादी राष्ट्र हो जाएगा अगर इस तरह से सरकार कानून वापस लेती है तो। ऐसा नहीं होता है। कंगना रनावत को न तो राजनीति मालूम है, न देश मालूम है, न संविधान मालूम है, न कानून मालूम, न प्रशासन, उनको कुछ पता नहीं है। और ऐसे लोगों की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया में हर देश में कोई ना कोई कानून बनता है, कई बार वो जन आकांक्षाओं के खिलाफ होता है तो कानून वापस भी लेना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा कई बार हो चुका है। जो भूमि अधिग्रहण कानून था उसमें जो परिवर्तन करना चाह रहे थे मोदी जी, आखिरकार किसानों के दबाव में वापस लिया था जब पिछली बार उनकी सरकार थी। हम लोगों ने भी कई कानून वापस लिए होंगे अगर इतिहास में आप ढूंढेंगे तो। ऐसा कोई जिहादी राष्ट्र नहीं बनने जा रहा है। यह कहीं ना कहीं मोदी सरकार को, चाहे कोई भी कारण हो, किसानों के हितों की चिंता हुई और उस चिंता का प्रदर्शन ये, इसका हम स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल, आज नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और भारत के पास पाकिस्तान से साथ दोस्ती करना ही एकमात्र विकल्प है, जिसको लेकर बीजेपी ने कहा कि ये राहुल गांधी का बयान है। दो अलग अलग बातें। हम जब राजनीति में होते हैं और किसी ओहदे पे बैठे रहते हैं तो हमारा हर बयान उस राजनीतिक पार्टी और उस ओहदे से जुड़ा हुआ बयान होता है। हो सकता है नवजोत सिंह सिद्धू और इमरान खान की दोस्ती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इसलिए आपकी पहली भूमिका राजनीतिक भूमिका है। इसलिए कुछ भी बात कहने से पहले उसके क्या राजनीतिक रिपरकशन होंगे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान पूरी जिंदगी के लिए अपने लिए एक बवाल है। तो उस बवाल के साथ जितना जल्दी हो रिश्ता ठीक करिए, पाकिस्तान को सुधारिए। हमारे देश में जो आतंकवाद को वो वापस भेजते हैं, हमारे देश में ड्रोन कैमरे से जो स्पाईगिरी हो रही है, जो बम पटाखे बज रहे हैं, जो आतंकवाद चल रहा है, उसको पाकिस्तान को वापस लेना पड़ेगा और उसके बाद हिंदुस्तान से एक अच्छा रिश्ता उनको बनाना पड़ेगा। इसी में पाकिस्तान का भी विकास है, हिंदुस्तान का भी विकास है और एक पूरे इस उपमहाद्वीप में एक शांति का वातावरण स्थापित हो सकता है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो पाकिस्तान को सुधरना पड़ेगा, यह नवजोत सिंह सिद्धू को कहना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए एक संजय निरुपम जी, जिन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो एक राजनीतिक पद पर है और इसमें कोई भी बयानबाजी करने से पहले बचनी चाहिए। लेकिन उत्तर भारतीय सभा का कार्यक्रम तो होता ही रहता है और दीपावली स्नेह सम्मेलन में अपने लोगों से मिलना जुलना, साथ में बैठ के खाना पीना, आपस में प्रेम बढ़ाना, यह उत्तर भारतीय सभा का शुरू से कार्यक्रम चलता रहता है। सवाल यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, मुंबई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम भी उपाध्यक्ष थे, हम भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और अधिकतर हमारे साथी उत्तर भारतीय सभा के अधिकतर साथी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो मन विचार उत्तर भारतीय सभा का और कांग्रेस का लगभग साथ में है। हम लोग जो प्रतिवर्ष रखते हैं मिलना जुलना, साथ में खाना पीना, साथ में भोजपुरी संगीत सुप्रसिद्ध गायक सुरेश शुक्ला द्वारा, तो एक आपस में प्रेम बांटना, मिलना जुलना ये कार्यक्रम था और इसके साथ में हम सब एक हो जाएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ जिताएं, ये भी एक उद्देश्य था इस कार्यक्रम में। और ऐसे ही हर पूरे मुंबई में जिला जिला ब्लॉक ब्लॉक हम लोग करते रहेंगे।
आपस में उत्तर भारतीयों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे उत्तर भारतीय सभा के द्वारा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज।